हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को, जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम 2024-25 में आने वाला है। तो हाल ही में उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा सैम्पल पेपर आप लोग के लिए जारी कर दिया गया है। और ये मान के चलिए कि इस सैम्पल पेपर से, इस क्वेश्चन पेपर से आपके लगभग 60-70% क्वेश्चन जो है, जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे लगभग आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी को तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। इसके अलावा हमने आप लोग के लिए हर साल की तरह इस बार भी इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए हमने प्रिपेयर किए, जिसमें आपका राइटिंग स्किल हो गया, ग्रामर सेक्शन हो गया, और आपकी दोनों जो बुक्स हैं उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने आप लोग के लिए टोटल 3 PDF में कवर किए हुए हैं। ये PDF आप कैसे ले सकते हैं वो भी हम जानेंगे। पहले क्वेश्चन पेपर को पूरा एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर है जो कि इस बार बोर्ड के द्वारा बनाया गया है। तो ऊपर आपको पता है रोल नंबर फिल करना होता है 2024-25 इंग्लिश, समय आपका 3 घंटा, मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे 80 नंबर का ये पेपर रहेगा। तो नोट जो आपको दे रखा है, सामान्य निर्देश फर्स्ट नंबर में कहा है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। 4 भागों में इस पूरे पेपर को बांटा गया है ABCD में। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, जो सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, वो सारे उनके सामने दिए हुए हैं। देखो फर्स्ट नंबर सेक्शन ए में जो कि आपका रीडिंग स्किल है, इसमें आपसे सीधा सीधा बोलेगा कि एक पैसेज दे देगा, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछेगा और उन प्रश्नों के उत्तर आपने वैकल्पिक या फिर MCQ टाइप में देने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को रोक करके इस अनसीन पैसेज को खुद से सॉल्व करना है। अनसीन पैसेज इस पूरे को पढ़ना है और उसके बाद सिंपली आपसे प्रश्न पूछेगा। देखो उत्तराखंड इज फेमस फॉर केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, तिरुपति एंड वैष्णो देवी, रामेश्वर एंड मदुराई, सोमनाथ एंड द्वारका। तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो उत्तराखंड है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो यहाँ पे अगर हम इसको पढ़ें, यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे द स्टेट इज होम टू सेवरल सेकेंड हिंदू टेम्पल्स इंक्लूडिंग द फेमस केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। देखो यहाँ पे सिंपल फर्स्ट वाले का आपका फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे देख पाएंगे। तो हम अनसीन को छोड़ करके चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। यहाँ पे कहा है रीड द पैसेज गिवन टू एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपके 2 अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड में भी आपको सेम वही है कि आपको पैसेज पढ़ना है, उससे संबंधित आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं आपके वैकल्पिक ही प्रश्न पूछे गए हैं। सीधा राइटिंग स्किल्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो अनसीन पैसेज है वो हमने ऑलरेडी जो इन PDF में है वहाँ पर भी हमने नहीं रखे हुए, क्योंकि इनके क्वेश्चन जो हैं वो बच्चे एग्जाम में इजीली कर पाते हैं। तो इसलिए हम इसको छोड़कर सीधा सेक्शन B, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपके जितने भी मान चले कि इसके बाद यानी सेक्शन B से लेकर के आपका लास्ट सेक्शन D तक के सारे प्रश्न जो हैं, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी इसमें जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो सारे आपको उन तीनों PDF में देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर राइटिंग स्किल स्टार्ट हुआ, तो ये राइटिंग स्किल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं या जो जो आ सकते हैं इस बार, वो आपके कवर हैं। इसके बाद ग्रामर सेक्शन स्टार्ट होगा। ग्रामर सेक्शन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने यहाँ पे आप लोग के लिए प्रिपेयर किए हुए हैं, प्लस इसके अलावा दोनों जो बुक्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है बच्चों। यू आर अमन अंबिका लिविंग एट बेलनी, रुद्रप्रयाग। आप रुद्रप्रयाग में रहते हैं, आपका नाम अमन या फिर अंबिका है। द रेजिस्टेंस ऑफ योर लोकेलिटी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर वाटर सप्लाई, यानी आपका जो एरिया है जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर पानी की जो सप्लाई है वो इरेगुलर है, यानी ठीक तरह से सप्लाई नहीं हो रही है पानी की। तो राइट अ लेटर टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल निगम बोर्ड रुद्रप्रयाग टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। तो आपने एक लेटर लिखना है किसको, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कि जल निगम बोर्ड रुद्रप्रयाग के हैं, उनको अपनी समस्या के बारे में एक समाधान के लिए आपको एक पत्र लिखना है। इसी के अथवा में आपको दूसरा देखने को मिल जाता है, यू आर रोहन सोनी लिविंग इन होटल बिरला स्कूल पौड़ी। आप बिरला स्कूल पौड़ी में आप रह रहे हैं। योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड Your school has organized an educational tour to Nainital during summer holidays. Write a letter to your parents seeking their permission for the tour. तो यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यू आर रोहन सोनी लिविंग इन होटल बिरला स्कूल। आप स्कूल में जैसे बच्चे होते हैं कि हॉस्टल में रह करके पढ़ते हैं, तो वैसे ही आप होटल बिरला स्कूल है जो कि पौड़ी में है, और आपका नाम रोहन सोनी है। आपका स्कूल एक टूर जो एजुकेशनल टूर है उसकी तैयारी कर रहा है बच्चों को घुमाने के लिए। कहाँ पर ले जाना है आपको, नैनीताल, ड्यूरिंग समर हॉलीडेज में। समर हॉलीडेज में आपको स्कूल से घुमाने के लिए ले जाना है। तो उसके लिए आपने अपने पेरेंट्स को पत्र लिखना है। किसके लिए,
परमिशन लेने के लिए कि हम भी उनके साथ जाना चाहते हैं, तो हमें परमिशन दीजिए, या फिर जो भी है वो आप अपनी फीलिंग्स उसके अंदर लिखेंगे, जो भी आपको पूछना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ पैराग्राफ। अब यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 60 शब्दों में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तैयार करना है। टॉपिक आपको मिलेंगे माय फेवरेट डेस्टिनेशन। देखो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ पे, जैसे माय फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया, माय एम ऑफ लाइफ हो गया, माय मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ आपका एक सेकंड वाला जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम्स में। तो इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, वो सारे हमने यहाँ पर पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये टॉपिक समझ के माय फेवरेट डेस्टिनेशन, यानी जो मेरा या डेस्टिनेशन हो गया कि आपको क्या तक जाना है, या फिर आप कहाँ घूमना फिरना चाहते हैं। माय एम ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य। ठीक है, और आपको अपनी दादी के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो। आपको नीचे हिंट्स दिए गए हैं, राइट अ पैराग्राफ। आपको एक फिर से पैराग्राफ लिखना है, किसके बारे में? मॉर्निंग असेंबली ऑफ माई स्कूल। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, 101% लिख के रखिए कि ये आपका पूरा पूरा संभावना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी सेम टू सेम यही टॉपिक आपको मिल सकता है। इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो एक तो ये हो गया, इसके अलावा एक क्रिकेट मैच के बारे में आपसे बोल सकते हैं। क्रिकेट मैच टॉपिक दे देंगे, वहाँ पे आपको हिंट्स मिल जाएंगे। टॉस, फिर उसके बाद लॉस, विन, फिर उसके बाद बैटिंग फर्स्ट, उसके बाद फिर स्कोर, और ये सब आपको वहाँ पर टॉपिक मिल जाएंगे। अब जैसे कि मॉर्निंग असेंबली ऑफ माई स्कूल, यानी सुबह की जो हमारी प्रार्थना होती है विद्यालय में, उसके बारे में आपको लिखना है। स्टार्ट आपने कहा से, यहाँ पे देखो हिंट्स दो दे रखे हैं। बिगिन्स विथ अ बेल, स्कूल की जो घंटी लगती है वहाँ से स्टार्ट करना है। प्रेयर एंड सॉन्ग्स, उसके बाद जो आपकी प्रार्थना और उसमें गीत गाए जाते हैं वो प्रिंसिपल्स मोटिवेशनल वर्ड्स, प्रिंसिपल के द्वारा क्या यहाँ पर स्पीच दी गई सुबह सुबह मोटिवेट बच्चों को करने के लिए। सेंस ऑफ यूनिटी एंड डिसिप्लिन, अनुशासन और सेंस ऑफ यूनिटी एंड डिसिप्लिन के बारे में लिखना है। नेशनल एंथम हुआ, उसके बाद फिर पैट्रियोटिक फीलिंग। ठीक है, तो देशभक्ति की भावना जो भी है इसके बारे में आपको बना करके लिखना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा सेक्शन सी आ चुका है, ग्रामर। सेक्शन सी में आपसे देखो कहा गया है फिल, और जो सेक्शन सी है ग्रामर सेक्शन, यहाँ पे आप देखेंगे सारा हमने आप लोग के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं यहाँ पर हमने कवर किए हुए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट ही टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स। ठीक है, तो जैसे आप ग्रामर ये पीडीएफ लेंगे तो हमें देखो सबसे फर्स्ट नंबर पे नॉन फाइनाइट्स, जो कि आपके प्रीवियस इंपॉर्टेंट है, वो सारे हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो हाफ मार्क्स के टोटल हैं, तो 4 हैं, यानी 2 नंबर के ये टोटल बनने वाले हैं। तो ब्रेकफास्ट इज एसेंशियल हो गया, तो यहाँ पे इट को आपने यहाँ पर फिल करना है। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, तो इसको लर्न को यहाँ पे आपने नॉन फाइनाइट्स फिल करना है। तो बाकी आपने पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे स्विम हो गया, तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इस तरह से आपने यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस। और आपको बता दूं कि ग्रामर सेक्शन का आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो सिंपली आपने टॉपिक डालना, जैसे नॉन फाइनाइट्स है, नॉन फाइनाइट्स आपने सर्च करना है और पीछे लिख देना है कंबोज सर। आपके सामने नॉन फाइनाइट्स को हमने बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो बच्चा बिल्कुल जिसको पता नहीं है नॉन फाइनाइट्स क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या है, सेंटेंस कनेक्टर क्या है, वो सब आप अच्छे से समझ जाएंगे। सिंपली जो भी आपका टॉपिक रहेगा वो आपने लिखना है और आपके सामने वीडियो आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे कहा है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस कनेक्टर का यूज करना है। सेंटेंस कनेक्टर यानी 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो जैसे फर्स्ट है आई ईट ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट किया। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, या फिर मैंने नाश्ता किया और मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, तो बिफोर आपको लगाना है, तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा बिफोर आई ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे आपको ये जो बिफोर है उसको फिट करना है यहाँ पर कि किस तरह से आप इसको यहाँ पर रखें। आपका एक थोड़ा सा जिसको आप बोल सकते हैं कि एक मीनिंग के साथ आपका एक सेंटेंस बने। ठीक है, तो इसको आपने खुद से ट्राई करना है। बी नंबर है आई गेट होम, आई विल स्टार्ट माई होमवर्क। मैं घर पहुँचूंगा, आई विल स्टार्ट माई होमवर्क, मैं अपना काम पूरा करूँगा। तो एज सुन एज का मतलब हो गया जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 है ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड। अब यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस दिए और आपने इनको एज डायरेक्टेड में करना है। ए नंबर है द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। आपको यहाँ पे बता दी गया है जो फ्रांस की राजधानी है वो पेरिस है। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट।
ठीक है, अब आपको यहाँ पर बोला है बिगिन विथ, आपको स्टार्ट करना है। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर डायरेक्टर में इसको चेंज करना है। तो आपको इस सेकंड वाले सेंटेंस को किस तरह से यहाँ पर फिट करना है वो आप देखेंगे। तो सिंपली आपने सेंटेंस एज डायरेक्टेड में सर्च करना है, यही सिर्फ आपने यहाँ से लिखना है, ये वर्ड्स इतने पीछे लिख देना आपने कंबोज सर, आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर है बी नंबर, कालिदास इज अ ग्रेट ड्रामिस्ट वी नो इट, यानी कालिदास एक महान ड्रामिस्ट थे, हम जानते हैं। ठीक है, हम इसे जानते हैं। बिगिन विथ वी नो से स्टार्ट करना है और उसके बाद इसको डायरेक्टेड में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो अब यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। गो, यहाँ पे आपको दे रखा है गो, आई, फिर उसका दे रखा है गो टू द मूवीज लास्ट नाइट। ठीक है, अब यहाँ पे गो के साथ आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर ING आएगा, वो आपको यहाँ पर देखना है। फिर है शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर बेड, उसने अपना काम खत्म कर लिया अपने बेड पर जाने से पहले। द कंपनी लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट लास्ट ईयर, अब यहाँ पे लास्ट ईयर की बात हो रही है, प्रीवियस ईयर यानी पास्ट में चले गया। तो किस तरह से आपने यहाँ पे करेक्ट फॉर्म करनी है वो आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपको इन पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए वो आपको कहाँ मिलेगा वो भी हम जान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल मॉडल्स। मॉडल्स आप लोगों ने पढ़ेंगे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो टोटल 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपका रिक्त स्थान है, यू स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, तो आप फ्रेंच भाषा फ्लुएंटली बोल सकते हैं, बिना अटके आप बोल सकते हैं, या फिर लगातार आप बोल सकते हैं कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे आपका कौन सा मॉडल आएगा, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, तो वो आपने देखना है। फिर है यू अपोलाइज फॉर योर मिस्टेक, आपको अपनी गलती को अस्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट कौन सा आपको यहाँ पर मॉडल भरना है वो आप देखेंगे। ठीक है, तो मॉडल सर हर एक टॉपिक पे हमने आप लोग के लिए पूरी एक डिटेल वीडियो बना रखी ताकि आप हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ आए। क्वेश्चन नंबर 11, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड पैसेज टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पर 2 सेंटेंस दे रखे हैं जिनको आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके दे दिया गया है, उसको आपने एक सेट करके लगाना है। जैसे इन द रेन प्लानिंग चिल्ड्रन आर, ठीक है, तो इसको आपने सेट करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी जिसका कुछ अर्थ बनता हो आपको मिले, मीनिंग बने इसकी कुछ, तो उस तरह से आपने इसको सेट करना है। फिर उसके बाद द रियली वेरी डिफिकल्टी असाइनमेंट। ठीक है, तो इसको आपने सेट कर लेना है। बी नंबर है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव आपने भरा होगा, समझा होगा या पढ़ा होगा, तो पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। फर्स्ट है द टीचर इज राइटिंग ऑन द बोर्ड, सेकेंड है द टीचर इज द राइटिंग ऑन द बोर्ड, टीचर जो है अध्यापक जो है बोर्ड पर श्याम पट पर लिख रहा है। आई विल रीड द बुक टुमारो, मैं इस किताब को कल पढ़ूंगा। तो इसको आपने करना है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन डी पर जाने से पहले कि ये जो PDF मैंने आपको बताई है वो आप कहाँ से ले सकते हैं, कैसे बाई कर सकते हैं इनको। सिंपल से मेथड है जो कि आपको फॉलो करने होंगे और आपको PDF इजीली मिल जाएगी। 2 स्टेप है, देखो आप या तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट वेबसाइट पर भी हमारी जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि PDF जो है वो आपको कितने में देखने को मिलेंगी। तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं PDF की कॉस्ट 20, जो कि आपका ग्रामर सेक्शन है वो 20 में, और जो टेक्स्ट बुक है वो 45, और जो इंग्लिश राइटिंग है वो आपकी 20। तो लगभग आपकी 85 में ये तीनों PDF आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें कि व्हाट्सएप या फिर वेबसाइट, तो व्हाट्सएप पर अगर आप लेते हैं तो आपको ये 70 के अराउंड मिल जाती है। वेबसाइट पर अभी इस पर जल्दी डिस्काउंट भी आएगा, देखने को मिलेगा, बट अभी व्हाट्सएप पर ही आपको 70-75 के अराउंड देखने को मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आपने कैसे कॉन्टैक्ट करना है, तो यहाँ पे स्क्रीन पर बच्चों आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल रहा होगा। सिंपली आपने इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है 8864842547। आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट बता देना है, कौन सी क्लास और कौन से सब्जेक्ट के आपको PDF चाहिए। हम आपको QR कोड दे देंगे, उस QR कोड पर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली मिल जाएगी। अब जो बच्चे डायरेक्ट वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो सिंपली आपने सर्च कर लेना है गूगल पे कंबोज सर सर्च करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपने उसके होम पेज पर आ जाना, तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आना है, स्लाइड करना है, आपको ऑप्शन मिलेगा टॉप 30 क्वेश्चन 2024-25, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है 10th,
10 पर क्लिक करने के बाद आपने अपना सब्जेक्ट इंग्लिश चूज करना है। इंग्लिश में जाने के बाद यहाँ पे आपको तीनों PDF एक साथ देखने को मिलेंगी। किसी पर भी क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा, आपको जिस भी PDF को लेना है ऐड टू कार्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट में यहाँ पे डिटेल फिल करनी है, यहाँ टिक करके प्लेस ऑर्डर। जैसे आप ऑर्डर पर जाएंगे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा आपके सामने। पेमेंट करते ही आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वापस चलते हैं हमारे सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में आपकी जो स्टोरीज हैं उनसे रिलेटेड आपको एक शॉर्ट स्टोरी मिल जाएगी और उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, बट आपको स्टोरी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इनको भी छोड़ेंगे क्योंकि ये आपका रीडिंग है और एक्सट्रैक्ट गिवन है आपका स्टोरी का, जिसको आप गद्य खंड बोल सकते हैं। ठीक है, उसका एक अंश दिया हुआ है स्टोरी का, तो उससे संबंधित आपको प्रश्न देखने हैं, आंसर देने हैं। ऐसे ही आपका जो सेकंड है, आप जिसको पोएम सेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, पोएट्री सेक्शन, तो वहाँ से भी एक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ से देखो, वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन व्हाट डिड इट सिग्निफाई टू द ट्रियम्फ ऑफ। ठीक है, तो क्यों ज़्यादातर जो इंटरनेशनल यानी विश्व भर के जो नेता थे उन्होंने क्यों उस इनॉग्रेशन को अटेंड किया। व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रियम्फ ऑफ, और ये चीज़ किस चीज़ को दिखाता है, क्या चीज़ प्रदर्शित करता है। इसी के अथवा में आपको दूसरा प्रश्न दिया है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई नॉट। क्या लेंचो ने जानने की कोशिश की कि वो पैसे किसने भेजे, अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। तो स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि लेंचो का जो भरोसा था बहुत ज़्यादा भगवान पर था कि भगवान उसकी मदद करेगा ही करेगा। तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी, उल्टा और जिन्होंने भेजा उन पर और ब्लेम लगाया उसने कि इन्होंने हमारे पैसे जो हैं रिसोर्स चोरी कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स द केमिस्ट्री बिटवीन लोमोव एंड नताल्या। तो आपको अपने शब्दों में जो लोमोव और नताल्या के बीच में केमिस्ट्री थी या जो भी खिचड़ी पक रही थी उसके बारे में आपको लिखने हैं अपने शब्दों में। इसी के अथवा में आपको दे रखा है, डू यू थिंक इंडियन एंड रशियन वेडिंग्स हैव एनी कस्टम्स इन कॉमन। क्या आप सोचते हैं कि जो भारतीय और रशिया यानी रूस की जो शादियां हैं, ठीक है, उनमें कुछ चीज़ें क्या समान है क्या, वो आपको यहाँ पर बताना है। पोइट्री सेक्शन आ गया है। ये आपका था जो आपकी सेकंड बुक है, सॉरी सेकंड बुक कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे। ऐसे ही आपका जो पोइट्री सेक्शन है वहाँ से भी आपको थोड़ा सा दे दिया गया है रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको नेम द पोएट एंड द पोएम, यानी आपको कवि तथा कविता का नाम लिखना है। फिर है हु वांट्स अ नाइस सेफ केस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बेलिंडा, मस्टर्ड, इंक एंड ब्लिंक, फिर है कस्टर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी नंबर है, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव स्टेंजा। ठीक है, आपको राइमिंग बतानी है कौन सी है, फाइंड आउट आपको ढूंढनी है। ऐसे दूसरी एक आपको पोएम दी हुई है, इससे संबंधित आपको सेम प्रश्न पूछे गए हैं, इनको आपने पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। आपको 30 से 40 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इज अमंदा एन ऑर्फन, क्या अमंदा अनाथ है। वाई डज सी से सो, और उसने वह क्यों कहा। वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, जो आपकी कविता है उसमें पेड़ कहाँ हैं। फिर है वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बॉल। मतलब कवि ने ऐसा क्यों कहा, आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, वाई डजंट ही ऑफर, और उन्होंने क्यों नहीं उसको ऑफर किया हिम मनी टू बाई अनदर बॉल, दूसरी बॉल खरीदने के लिए। तो आपने पढ़ी होगी ये पोएम। सप्लीमेंट्री रीडर जो आपकी सेकंड बुक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 100 वर्ड, 100 शब्दों में आपने आंसर देना है। हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, तो ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट कैसे आप उसको असेस करते हैं। नेक्स्ट है, डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन, ऑन आर दिस सच पीपल इन रियल लाइफ। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। हाउ डिड बोलिस टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। किस तरह से जो बोली की टीचर थी उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसके जीवन को बदलने में। और करके अथवा में क्वेश्चन दिया है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन बी रॉब्ड। क्या अनिल ने महसूस किया, अनिल को महसूस हुआ कि वह लूटा जा चुका है, हैज़ बीन बी रॉब्ड। क्वेश्चन नंबर 20 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। इज द नरेटर एज रिच एज स्ट्रिक्ट मिस्ट्रेस। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। किस तरह से उन्होंने आभूषण या फिर वो जो नेकलेस था गले का हार उसको बदला। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का। बाकी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो आप अच्छे समझ गए होंगे। तो सभी को बेस्ट विशेष शुभकामनाएं हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहेगा आपके मन में तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।